न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और ये वक्त है न्यूज 18 एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में लैंडमाइंस विस्फोट, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद, घायल जवानों में एक की हालत नाजुक। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स विभाग ने एक्ट्रेस तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप के ठिकानों पर रेड। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में सितारों के घर पर की है छापेमारी। ताजमहल में बम की खबर निकली झूठी, दोबारा पर्यटकों के लिए खोला गया ताज, फर्जी कॉल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अलवर में मिला संदिग्ध कबूतर पंख पर लिखा है बैक टू लाहौर, कई मोबाइल नंबर भी मिले। सरायकेला में युवती ने 60 लोगों पर लगाया रेप का आरोप, नशे की सुई देकर 1 महीने से रखा गया था बंधक, पीड़ित की ठीक नहीं है मानसिक स्थिति, जांच में जुटी पुलिस। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों में पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री मोदी के फोटो वाले होर्डिंग्स को हटाने का दिया आदेश, टीएमसी ने की थी शिकायत। एआईएडीएमके की सुप्रीमो स्वर्गीय जयललिता की प्रमुख सहयोगी रही शशिकला ने राजनीति से लिया संन्यास, द्रमुक को हराने के लिए अन्ना द्रमुक नेताओं से एकजुट होने की अपील। आरा में रिसेप्शन से लौट रही 2 युवतियों को बदमाशों ने मारी गोली, वलीगंज धरहरा चौकी के पास की घटना। ओडिशा के मयूरभंज के सिमलीपाल नेशनल पार्क में पिछले 10 दिनों से भीषण आग, पार्क की 21 रेंजों में से 8 को अपनी चपेट में लिया। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा जारी किया, दावा किया गया है वैक्सीन 81% प्रभावी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,425 लोग कोरोना संक्रमित, मरीजों का आंकड़ा 1,11,56,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 87 लोगों की मौत, कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,57,433। पिछले 24 घंटे में 14,071 मरीज रिकवर हुए, मरीजों की संख्या 1,08,26,000 के पार। बिहार में प्राइमरी स्कूलों में अब क्षेत्रीय भाषा में होगी पढ़ाई, विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, जल्द ही पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला। 5 मार्च से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज, 21 मार्च तक चलेगी प्रतियोगिता, पूरी सीरीज में होंगे 15 मैच। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए दिग्गज क्रिकेटर प्रैक्टिस के लिए पहुंचे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, सचिन, यूसुफ पठान, प्रज्ञान ओझा ने किया प्रैक्टिस। आज प्रयास के साथ शुरू हुई मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही, पैंट शर्ट में पहुंचे सीएम तो कमलनाथ ने कहा अच्छे लग रहे हैं, सीएम बोले जैसी जनता की पसंद वैसा दिखता। अवैध रेत खनन पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने उठाया अवैध रेत खनन का मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के खिलाफ बीजेपी ने लगाया विशेषाधिकार हनन का आरोप, सत्ता पक्ष ने लगाया झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप। विधानसभा की कार्यवाही से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र से संबंधित कामों पर विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान पर संग्राम, अपनी पार्टी के विधायक संतराम नेताम के सवाल पर घिरे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने खराब हुए धान के नुकसान की जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान पर संग्राम, धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर घिरे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस विधायक संतराम नेताम के सवाल पर घिरे खाद्य मंत्री। धान को लेकर विधायक अरुण वोरा की अनुपस्थिति में विधायक मोहन बरकाम ने पूछा सवाल, कितनों को टोकन मिला और कितने लोग नहीं बेच पाए धान। 1 मिनट देरी से पहुंचने पर प्रश्न करने से चूके बृजमोहन अग्रवाल, अध्यक्ष ने अगले प्रश्नकर्ता को बुलाया, बीजेपी सदस्यों के अनुरोध पर भी नहीं मिला मौका, अग्रवाल के नाम था पहला प्रश्न। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सबसे टॉप शहर के साथ ही नगर पालिका के काम की रैंकिंग की जारी, 10 लाख से ज्यादा आबादी में इंदौर निगम नंबर 1, तीसरे नंबर पर भोपाल और 7वें पर रायपुर। इंदौर नगर निगम के अव्वल आने पर सांसद शंकर लालवानी ने दी बधाई, सांसद शंकर लालवानी ने नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा समेत सभी अफसरों को दी बधाई। इंदौर के परदेशी पुरा थाना इलाके में रिटायर्ड आयकर कर्मचारी के घर में उनके ही भतीजे ने की चोरी, घर में रखे 2 लाख रुपए नकदी लेकर फरार, आरोपी की तलाश के लिए जगह जगह छापा मार रही है पुलिस। होशंगाबाद में कांग्रेस प्रदेश सचिव पुष्पराज पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, मामले की जांच कराने की मांग को लेकर
एसपी को सौंपा ज्ञापन। मोकलवाड़ा गांव में बिजली कंपनी के अधिकारी और किसान के बीच विवाद के बाद कांग्रेस नेताओं ने दिया था धरना। सीहोर के अहमदपुर सर्किल में काले हिरण के शिकार। वन विभाग की टीम ने शिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से हिरण का मांस और शरीर के कई अंग बरामद। जांच के लिए भेजा गया लैब। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, बंगाल में बह रही परिवर्तन की बयार। इस बार 200 के पार जाने वाला है बीजेपी की सीटों का आंकड़ा। 2 मई को जाने वाली है दीदी की सरकार। कोरापुट में करोड़ों के नकली नोट पर छत्तीसगढ़ में सियासतेज जांजगीर जिले में हैं आरोपी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार को बताया फेल। कहा, छत्तीसगढ़ में अपराध सभी सीमाओं को कर चुका है पार। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला ने किया पलटवार। बीजापुर में ग्राम पंचायत सचिव को हटाने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। सचिव की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं ग्रामीण। सचिव रविंद्र झाड़ी को हटाकर दूसरे सचिव की नियुक्ति की मांग। ग्रामीण सचिव की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे ग्रामीण। बीजापुर में एक नक्सली ने किया सरेंडर। माओवादी मिलिशिया का सदस्य था। सरेंडर करने वाला नक्सली सीआरपीएफ डीआईजी कोमल सिंह और एएसपी पंकज शुक्ला के समक्ष किया सरेंडर। नक्सली को दी गई 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। बैतूल में अफीम तस्कर गिरोह का सरगना मुकेश चौधरी गिरफ्तार। मुल्ताई के पास ढाबा चलाता है अफीम तस्कर। ढाबे की आड़ में ट्रक ड्राइवरों को बेचता था अफीम। छतरपुर में चलती पिकअप वाहन में लगी आग। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। कांग्रेस ने रतलाम से की किसान महापंचायत की शुरुआत। रतलाम के डेलनपुर गांव में सैकड़ों किसानों को जुटाया। दिल्ली से आए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को बताई तीनों कृषि कानूनों की कमियां। किसानों से पुरजोर विरोध करने की अपील। तेजी से बढ़ रहे डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों के विरोध में रीवा में कांग्रेस ने निकाली बीजेपी की शव यात्रा। कमिश्नर कार्यालय पहुंचे कांग्रेसी। बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। भोपाल में सीएम शिवराज ने लगवाया टीका। हमीदिया अस्पताल में लगी वैक्सीन। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर 25,000 श्रद्धालुओं को ही मिलेगा महाकाल मंदिर में प्रवेश। एडवांस बुकिंग से ही मंदिर में मिलेगा प्रवेश। लगातार 29 घंटे तक हो सकेगा महाकाल का दर्शन। इंदौर में कोरोना रिटर्न लगातार दूसरे दिन 150 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। ईओडब्ल्यू कर्मचारी समेत पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव। 23 दिन में 5 गुना से ज्यादा बढ़े एक्टिव मरीज। देवास में जन सुनवाई में पहुंचा सेवानिवृत्त सैनिक पूर्व महापौर और बीजेपी नेता पर लगाए प्लॉट पर कब्जा नहीं देने के आरोप। एक ही प्लॉट को 2 लोगों को देने का मामला। पूर्व महापौर बोले धोखा हुआ है उसके साथ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने शुरू की वार्षिक परीक्षा की तैयारियां। वार्षिक परीक्षा से पहले भेजने होंगे इंटरनल मार्क्स। बीए, बीकॉम और बीएससी के छात्रों को भेजने होंगे मार्क्स। 1 अप्रैल से 12 मई के बीच परीक्षा करवाने का फैसला। 5 मार्च को होंगे इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 100 वित्तीय कर्मचारी संघ के चुनाव। कर्मचारी संघ के चुनाव में पहली बार फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र किया गया जारी। अध्यक्ष पद के लिए 3, महासचिव पद के 2 और सचिव के लिए 3 पदों के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में। मंदसौर में धनगर गायरी समाज ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। देवी अहिल्याबाई होलकर मार्ग का नाम बदलने का विरोध। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दादा के नाम पर हो रहा है नामकरण। इंदौर में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज किया केस। बस संचालक से बस छोड़ने के एवज में मांगी थी रिश्वत। केस दर्ज होने के बाद से पुलिसकर्मी गायब। कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है लोकायुक्त। खंडवा के कांग्रेस सचिव कुंदन मालवीय ने खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा की जाति को लेकर खड़ा किया सवाल। कुंदन मालवीय ने देवेंद्र वर्मा के पिता और पूर्व शिक्षा मंत्री पर भी खड़ा किया सवालिया निशान। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर की जांच की मांग। इंदौर में हाईकोर्ट का नया मोबाइल ऐप लॉन्च। एक क्लिक पर मिलेगी मामलों की जानकारी। अब वकीलों और पक्षकारों को नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर। दंतेवाड़ा में प्रेशर बम की चपेट में आने से जवान की मौके पर ही मौत। पहुरनार में सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात था 22वीं बटालियन का जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी। बारसूर थाना क्षेत्र का मामला। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने की पुष्टि। धमतरी में अतिक्रमण हटाओ दस्ते के सामने आत्मदाह की कोशिश नाकाम। खुद पर केरोसिन डालकर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। अतिक्रमण हटाने से नाराज था युवक। रायपुर के बीरगांव में निकाय चुनाव की तैयारी लगभग पूरी। बीरगांव नगर पालिका का होना है चुनाव। 79,852 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी। कांग्रेस ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मुनाफाखोरी पर उतर आई है मोदी सरकार। कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है बीजेपी। मुरैना में पुलिस ने जब्त की अफीम की फसल। 4 बीघे में लगी फसल को पुलिस ने किया नष्ट। 10 करोड़ आंकी गई नष्ट की गई फसल की कीमत। खेत मालिक की तलाश कर रही है पुलिस। सिवनी में एक साथ कई जगहों पर हुई चोरियां। चोरों ने 6 प्रतिष्ठानों के ताले तोड़े। कार शोरूम से 2 नई कार हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। जांच में जुटी पुलिस। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलने रायपुर आए श्रीलंका की टीम के लिए राहत भरी खबर। खिलाड़ियों और टीम सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने पर लिया गया था सैंपल। राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश में सारे विकास कार्य ठप। पुल पुलिया और सड़कों का निर्माण कार्य भी रुका। राजनांदगांव के साथ साथ पूरे प्रदेश में घोटाले ही घोटाले होने का आरोप। छत्तीसगढ़ के तापमान में हो सकती है भारी बढ़ोतरी। 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। हवा की दिशा में परिवर्तन होने की वजह से होगा तापमान में इजाफा। रायपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर की मौत पर सवाल। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। नागपुर में मिला था राजेश श्रीवास्तव का शव। कवर्धा में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन 9 और 10 अप्रैल को होगा आयोजन। भोरमदेव महोत्सव आयोजन का है 27वां साल। कोरोना काल में कम नहीं हो रही लोगों की मुसीबतें। बस से महंगा हो गया इंदौर महू के बीच लोकल ट्रेन का सफर। 36 रुपए में मिल रहा 10 रुपए का लोकल ट्रेन का टिकट। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवरात्रि पर मात्र 25,000 श्रद्धालु ही कर पाएंगे दर्शन। कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया निर्णय। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। करो।
और ब्रेक के बाद अब खबर कटनी से। कटनी में सरकारी तिलक कॉलेज में छात्रों के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सेमेस्टर की फीस बढ़ोतरी को लेकर किया प्रदर्शन। सतना में हनुमान मंदिर में चोरी, मूर्ति के साथ 60,000 की नकदी पार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नीमच जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस ने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का पुतला दहन कर की नारेबाजी। रतलाम में किसान महापंचायत, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने की शिरकत। मंच पर नहीं बैठे कांग्रेस नेता, किसान वर्ग में अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद। शिवपुर में वर्दी वाले मददगार बुजुर्ग की पुलिसकर्मियों ने की मदद। वृद्धाश्रम में कराया भर्ती, 3 महीनों से जंगल में पड़े थे बुजुर्ग। छत्तीसगढ़ बीजेपी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। असम चुनाव को लेकर 19 विधानसभा सीटों की दी गई जिम्मेदारी। बीजेपी के 25 नेता जाएंगे असम। छत्तीसगढ़ में आज से आती शेष धान की ऑनलाइन नीलामी। 144 समितियों से 3,89,000 मीट्रिक टन धान की होगी नीलामी। राजनांदगांव में मास्क चेकिंग के नाम पर दादागिरी। बाइक की चाबी निकालकर नगर पालिका परिषद के कर्मचारी लोगों को कर रहे परेशान। वहीं कैमरे में बिना मास्क के कैद हुए नगर पालिका परिषद के कर्मचारी। बालोद में जगतरा और माली घोरी के संग्रहण केंद्रों में रखे धान को कस्टम मिलिंग कराने का काम जारी। धान उठाव के लिए जिले के 15 राइस मिलरों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। कोरबा में एसईसीएल प्रबंधन की लापरवाही, दीपका खदान में हादसा। सिर में पत्थर लगने से कर्मचारी की मौत। कुंडागांव में निभाई जा रही 700 साल पुरानी परंपरा। वार्षिक मेले के लिए पान के पत्ते पर व्यापारियों ग्रामीणों को दिया जा रहा इनविटेशन। शुभ माना जाता है आम का पत्ता। धमतरी के 10 कुश्ती खिलाड़ियों का नेशनल में सिलेक्शन। हितेश कुर्रे, यश वाल्मीकि, यश साहू, माही चौहान का हुआ नेशनल में चयन। दुर्ग में नेशनल कुश्ती चयन प्रतियोगिता में दिखाया था दम। कवर्धा में बढ़ रही सूरज की तपन, 1 माह पहले ही दिखने लगा गर्मी का असर। लोगों ने चालू किए कूलर। सूरजपुर जिले में गर्मी ने दी दस्तक। टेम्परेचर में बढ़ोतरी के साथ प्रशासन की लापरवाही उजागर। शहर में 3 वाटर एटीएम हुए खराब, अफसर दे रहे जल्द सुधारने का भरोसा। मुंगेली के लोरमी में वैक्सीन लगवाने के लिए बुजुर्गों में उत्साह। पंजीयन के बाद लगाया जा रहा टीका। ग्वालियर में रेत माफिया पर पुलिस की नकेल। भितरवार पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। रेत से भरे 8 ओवरलोड डंपर जब्त। उज्जैन में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर की राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी। कहा मंद बुद्धि को कांग्रेस से हटा देना चाहिए। महासमुंद जिले में होगी धान की ई नीलामी। पहली बार संग्रहण और उपार्जन केंद्रों में रखे धान की होगी ई नीलामी। 23 लाख क्विंटल धान की हो सकती है बिक्री। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया पौधारोपण। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण, गूलर का लगाया पौधा। भोपाल में आज से स्वच्छता अभियान। स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनने की शुरू हुई तैयारी। भोपाल के नूतन कॉलेज में ड्रेस कोड लागू। प्रोफेसर्स के लिए ड्रेस कोड लागू। महिला प्रोफेसर साड़ी और पुरुष प्रोफेसर टाई सूट में आएंगे कॉलेज। कवर्धा में एक बार फिर न्यूज। कवर्धा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर। अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर दिखाई थी खबर। प्रशासन ने ठेकेदार को जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। जबलपुर में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने चित्रकला प्रदर्शनी का किया आयोजन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया आयोजन। सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा, आज शाम होंगे रवाना। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। उज्जैन का नाम चिंतामन रेलवे स्टेशन उद्घाटन से पहले सुर्खियों में। उर्दू में स्टेशन का नाम लिखने पर विवाद खड़ा होने के बाद नाम हटाया गया। जबलपुर में तस्करी के 2 आरोपी गिरफ्तार। पेंगोलिन बेचने की फिराक में थे आरोपी। क्राइम ब्रांच WCCB वन विभाग की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में आज से टीवी हारेगा, देश जीतेगा अभियान। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने की प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह की महापंचायत को लेकर साधा निशाना। कहा घोषित रूप से दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को दी चुनौती।
गुना में परिवार पर दबंगों का कहर, जमीन पर किया कब्जा, घर से निकाला। हनुमान चौराहे पर पीड़ितों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ में फिर मिले कोरोना के नए मरीज, 24 घंटे में मिले 267 नए कोरोना मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा 88 नए मरीज मिले। एमपी में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 10 मार्च तक निकाय चुनाव का हो सकता है ऐलान। 2 चरणों में चुनाव की तैयारी। भोपाल में मेहमानों को रेलवे स्टेशन छोड़ना पड़ेगा महंगा, 50 रुपए का हुआ प्लेटफॉर्म टिकट। हबीबगंज और भोपाल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा। जसपुर में तेज रफ्तार बोरवेल गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला, इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। बगीचा थाने के मैनी रोड मोड़ की घटना। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।